स्वागत आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की सीमाएं नामक टॉपिक पर। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं, तो ऐसी कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन सी ऐसी सीमाएं हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन पर। फर्स्ट पॉइंट है केवल मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। सेकंड पॉइंट केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है मुद्रा रूपी मापदंड। चौथा है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन। पांचवा है सामान्य मनुष्य का अध्ययन। और सिक्स पॉइंट है सीमित वस्तुओं एवं साधनों का अध्ययन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ये साबित करती हैं कि ये अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं, ये अर्थशास्त्र की बाउंड्रीज हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत केवल मानवीय आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती हैं, इसमें केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है, जबकि मनुष्य के साथ में उन आर्थिक क्रियाओं में जो पालतू पशु होते हैं वो भी लगे होते हैं, उनका भी योगदान होता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन पशुओं को जो कि आर्थिक कार्य में या आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए रहते हैं, उनको सम्मिलित या उनके योगदान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल जो व्यक्तियों द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, यानी धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं, केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। जबकि व्यक्ति दया, परोपकार, प्रेम आदि से प्रेरित होकर भी कुछ क्रियाएं लाइफ में करता है, उनको अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा मुद्रा रूपी मापदंड। जिन आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा मापा जाता है, अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। और जिन क्रियाओं को मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा मापना संभव नहीं है या जिनको मापा नहीं जा सकता है, उन क्रियाओं को अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन। इसमें केवल समाज में रहने वाले मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज से बाहर रहने वाले जैसे साधु संत जो कि एकांतवासी हैं, उनका कहीं कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट है सामान्य मनुष्य का अध्ययन। इसमें केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे शराबी, जुआरी या पागल, अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति का कोई भी अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, फिर भले ही वो चाहे आर्थिक क्रियाओं में संलग्न ही क्यों न रहे। सिक्स और लास्ट पॉइंट है इसमें केवल सीमित वस्तुओं और साधनों का ही अध्ययन किया जाता है। अधिक मात्रा में या प्रचुर या फिर निःशुल्क मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं या संसाधनों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इन बिंदुओं, इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं।